हेलो मेरे भाई, कैसे हो? सभी बढ़िया। आज देखते हैं अभ्यास हेतु स्पेशल प्रश्न पत्र। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 2022-23 की इस पेपर के माध्यम से आपको कक्षा 12वीं क्लास का भौतिक शास्त्र का सैंपल पेपर बिल्कुल समझा दिया जाएगा और इसी टाइप का आपका पेपर बनेगा, ये गारंटी है। यहाँ आपको टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कितने का? 3 घंटे का टाइम है। इसमें आपको 70 नंबर का पेपर करना है। इस 70 नंबर के पेपर में आपको टोटल मिलेंगे 13 कितने 19 क्वेश्चन। इस 19 क्वेश्चन होंगे और पेजों की संख्या 13 होगी। जी भाई, मेरे वार्षिक का पेपर का पैटर्न है, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ चुके हो। और जो न्यू ब्लूप्रिंट आया है 2022-23 का 23-24 का, इसके अनुसार आपका पेपर 70 नंबर का बनना है और सभी विषयों के पेपर जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है वो बनेंगे 75-75 नंबर की। सो आपका इस पेपर का सॉल्यूशन अगली क्लास में होगा। इस क्लास में सिर्फ आपको पेपर को दिखलाया गई। पेपर देखने के बाद आपको खुद निर्णय लेना है कि आपको अगली क्लास में आना है या नहीं आना है। अगर अच्छा लगे वीडियो और आपको कंटेंट समझ में आ जाए तो अगली क्लास के लिए आपको कमेंट कर देना है, जिसमें आपको हम इसी पेपर का पूरा सॉल्यूशन देंगे विथ व्हाइट बोर्ड के पर। सो आपको समझाएंगे भी और यहाँ आपको थोड़ी सा सब्र करना है और पेपर को एक बार पूरा देखना है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 5 से 19 तक प्रत्येक आंतरिक विकल्पों को चुनिए। इसके बाद आपको देखना है प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों के सही विकल्प चुनिए। जहां आपको टोटल 7 विकल्प दिए गए हैं। बिंदु आवेश Q के कारण R की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या E होती है। सो किसके अनुसार दर्शाते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। यहाँ से आपने देख लिया है कि ये पूरा आपका प्रश्न है और इसी के अनुसार आगे की चीजों को समझना है। ये दोनों में है, हिंदी में और इंग्लिश में। तो हिंदी में भी मिलेगा पेपर और इंग्लिश में भी मिलेगा। सो यहाँ से आपको एक खुद का निर्णय करना है। इसमें हम थोड़ी सा आगे बढ़ते हैं और आपको देख लेना है थोड़ी सा। सो यहाँ से देखते जाइएगा। आपके दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको 6 विकल्प मिलने हैं, लेकिन यहाँ ऊपर मिल रहा था आपको 7 विकल्प है। तो हो सकता है कि भौतिक का पेपर है तो 7 विकल्प आए, लेकिन हर एक विषय के पेपर में केवल 6 क्वेश्चनों के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ से आप धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सो आपको देखते चलना है। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी, और डेस्टर ने की थी, फेराडे ने की थी या एम्पियर ने की थी। जिसने भी की हो सो वो आपको यहाँ से क्लियर कर लेना है। पर यहाँ से थोड़ी सा और आगे बढ़ते हैं। सो देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स पर एसआई मात्रक कैसा होता है? वेबर होता है, गाउस होता है, आस्ट्रिक होता है या टेस्ला होता है? जो भी हो सो आप इस पेपर में हम नहीं बताएंगे अभी मेरे भाई। इतना आपको सोचना है कि इस वाली क्लास में हम कुछ नहीं बताएंगे। अगली क्लास में पूरा इसका सॉल्यूशन देंगे आपको, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। थोड़ी सा दोस्तों के पास शेयर करो और थोड़ी सी सपोर्ट करो मेरे भाई। जैसे आप देख पा रहे हो क्या लिखा है। जैसे लिखा है ज्योमिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं? व्यक्तीकरण कहते हैं, वितरण या ध्रुवण या अपवर्तन। इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि एक फोटोन की ऊर्जा 3 स्क्वायर मीटर और फोटोन का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा आप मेरे भाई, जो आपको समझ में आ रहा तो समझिएगा। इसके बाद एक अब देखवा लीजिएगा पेपर को पूरा। रिक्त स्थान जैसे आपको दिया गया है, 2 समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रभावित हो रही है। वे एक दूसरे को क्या करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, ठीक है। ये आपने सब देख ली होंगे रिक्त स्थान। इसके बाद आप आती हैं जोड़ियां। तो सही जोड़ी मिलाइए। जैसे लिखा है रेडबर्ग नियतांक क्या होता है, ठीक है ना। बोर त्रिज्या क्या है? फोटोन का संवेग क्या है, ठीक है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कैसा है ना। फिर देखा प्रतिधारा ताप गुणांक क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोधक क्या है, धारा घनत्व क्या है। सब आपको देखना है और सब आपने पढ़ा होगा अपनी कोचिंग में। सो अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। प्रश्न में देखना है चौथा नंबर का लिखा है कि एक शब्द में उत्तर दें। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। तो लिखा है ताप वृद्धि के धारा अर्धचालक की चालकता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है? या पीएन संधि में क्षय पर्त की मोटाई किस कोटि की होती है? ये सभी क्वेश्चन आपको देखना है। आपके सभी विषय से क्वेश्चन है और कोई भी इस पूरे पेपर में आपकी बुक के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक आता है 5वां, और इस भी प्रश्न को आप समझ पा रहे हो क्योंकि आपने पहले देखा। किसी विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, यह अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन कहलाती है, सदिश राशि कौन तो सदिश राशि वे राशियां कहलाती हैं जिनमें दूरी के साथ साथ दिशा भी क्लियर हो, उसको सदिश बोलते हैं। और जिसमें सदिश मतलब दिशा, जिसमें समेत दिशा हो मतलब दूरी जाना हो और दिशा भी पता हो, उसी को बोलते हैं सदिश। और जिसमें दूरी जाना हो पर दिशा मालूम ना हो, आपका दिशा मालूम हो या फिर दूरी ना मालूम हो, सो वहां से हो जाती है अदिश राशि। ठीक है, ये आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाएंगे। विद्युत फलांक को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां आता है, अनुगमन वेग की परिभाषा लिखिए। अनुगमन वेग की परिभाषा लिखिए और विद्युत धारा एवं अनुगमन में संबंध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखते हुए इनका एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। सो आपको सब कुछ हम बताते जा रहे हैं, सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। प्रश्न क्रमांक 7वां होता है आपका, चाल कुंडली धारा मापी की कुंडली के मध्य नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं और क्यों कैसे रखते हैं, जी आपको यहां से बताना है। इसका अथवा का क्वेश्चन क्या होगा, धारा मापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं, ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं। फिर इसका आता है 6वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर, 8वां नंबर। तो 8वें नंबर क्वेश्चन में देखना है आपको कि एक 100 मीटर ओम का प्रतिरोध, 100 मीटर ओम का प्रतिरोध 200 वाट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित होता है। तो कैसा होता है, परिपथ में धारा का मीटर पर सेकंड मान लिखना कितना होगा। एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति का व्यय लगेगा मेरे भाई, एक अश्व शक्ति 746 किलोवाट की होती है। ठीक है ना, यहाँ से आपको देखना है। फिर दोबारा एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वाट है, तो मीटर पर सेकंड वोल्ट कितना लगेगा। ठीक है ना, इसके बाद एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर है, तो शिखर का मान ज्ञात करो। प्रश्न क्रमांक 9वां होता है प्रश्न, इसमें टोटल आपके 19 प्रश्न रहेंगे। 9वां होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए। और इसके बाद होता है, दाढ़ी बनाने या मेकअप करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सो किस कारण से और क्यों किया जाता है, ये आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 10वां होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए एवं इससे संबंधित आइंस्टीन का समीकरण दीजिए। जो आपने ऊपर, अगर आप पे विकल्प बन चुके हैं तो पेपर पूरा बन जाएगा, क्योंकि विकल्प पर भी पूरा पेपर डिपेंड करता है। पूरे विकल्प जैसे थे वही क्वेश्चन बन रहे हैं पूरे। द्रव्य तरंग की कोई दो परिभाषाएं, कोई दो विशेषताएं, द्रव्य तरंग की कोई दो विशेषताएं लिखी। द्रव्य तरंग की कोई दो विशेषताएं आपसे बन सकती हैं। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, किंतु इसके उत्सर्जन इन फैक्टर्स में कई रेखाएं होती हैं, सो ये क्यों होती हैं। ठीक है ना, इसके स्ट्रैम में कितनी होती हैं, बहुत सारी रेखाएं होती हैं, सो ये क्यों होती हैं मेरे भाई, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि क्या होता है, फिर आपका क्वेश्चन बढ़ता है आगे। तो 11वें नंबर क्वेश्चन का या में दिया गया है क्वेश्चन आपको कि यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में स्थिर हो तो क्या होता है। यदि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में स्थिर हो तो क्यों होता है, वो क्यों होता है स्थिर, जी आपको बताना है इस वाले प्रश्न। 12वां नंबर प्रश्न होता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलग्न में दो प्रमुख अंतर लिखिए। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलग्न में दो अंतर लिखना है। इसके बाद कारण बताना है आपको। नाभिकीय विखंडन के केवल न्यूट्रॉन की उपयुक्त होती है। नाभिकीय संलग्न अभी तक पृथ्वी पर एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में क्यों प्रयुक्त नहीं हुआ है। समांतर प्लेट संधारित्र क्यों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करती है। समांतर प्लेट संधारित्र की
धारता के लिए व्यंजक होती है। गॉस की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। किसकी? गॉस की प्रमेय लिखना है और उसको सिद्ध भी करना है, यही आपका फर्ज बनता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन होता है 14वां नंबर कि किसी विद्युत परिपथ के लिए क्या किरचॉफ के नियम लिखिए। किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम, किसके नियम लिखना है? किरचॉफ के नियम लिखना है आपको। और इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि किरचॉफ के नियमों के आधार पर वेस्टर्न सेतु का सिद्धांत स्थापित कीजिए। सो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है 15वां नंबर का 15 वोल्ट विद्युत वाहक कितना? 15 वोल्ट विद्युत वाहक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम किसी प्रतिरोध से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? और यहाँ में क्वेश्चन मिलता है कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस पर जिसकी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम हो, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो आवश्यक का ताप क्या होगा? प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 गुणन 10⁻⁴ सेल्सियस की घात होती है। और इसके बाद 16वां नंबर क्वेश्चन होता है, क्या बनेगा? 16वां नंबर क्वेश्चन लिखा है दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां f1 और f2 है संपर्क में रखे गए, यदि इस प्रकार निर्माण संयुक्त सेल की फोकस दूरी f हो तो हमें सिद्ध करना है 1/f1 1/f2 प्लस 1/f2 होता है, ये बताना। 3 नंबर क्वेश्चन होगा ये आपका। इसके बाद अगर ये नहीं बनता तो इसमें एक ऑप्शन है किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को स्थापित कीजिए। सो आपको करना पड़ेगा 11वें नंबर। फिर 17वां नंबर क्वेश्चन होता है इसी प्रकार का पीएन संधि डायोड क्या है? पीएन संधि डायोड कार्यविधि अग्र यज्ञ अभिनति और पश्च अभिनति में प्रयुक्त आरेख खींचकर समझाइए, ठीक है ना। और इसके बाद होता है दृष्टिकरण क्या है? विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की क्रियाओं को समझाइए, ठीक है ना। फिर होता है ट्रांसफार्म का वर्णन कीजिए। बिंदु के आधार पर सिद्धांत ट्रांसफार्म के प्रकार परिणाम अनुपात के सूत्र का नियम और नामांकित चित्र करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन होता है प्रतिवर्ती धारा जनित का वर्णन कीजिए। शीर्षक के अंतर्गत कीजिए सिद्धांत, नामांकित चित्र, मुख्य भागों के नाम व कार्य विधि, सब कुछ लिखना है। इसके बाद आता है 19 नंबर क्वेश्चन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कारण शीर्षक के अंतर्गत लिखिए। जे आपको इतने शीर्षक दिए गए हैं, सो आप खुद इतने ज्यादा पढ़े लिखे हो। प्रतिबिंब बनाने की व्याख्या करने का आलेख अवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना कीजिए जबकि अंतिम प्रतिरोध स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अनंत पर बने होते हैं। ऐसे भाई मेरे पूरा होता है पेपर आपका खत्म। और हमने इसमें समझाने की कोशिश भर की है पेपर को, सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं किया है। सॉल्यूशन हम अगली क्लास में ही कर पाएंगे। सो आप सभी को प्यारा सा कमेंट करना है और सपोर्ट की ज़रूरत आप सभी की बहुत ज़्यादा है। सो करिएगा और बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करिएगा मेरे भाई। सो भाई मेरे अब करते हैं क्लास का अंत। तो इसी के साथ मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।